हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शॉर्ट स्टोरी जो आपकी बुक में है उसकी एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसके राइटर विलियम शर्मा। इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख लीजिए एक बार। अरम, मुराद, खुसरो और जॉन ब्राइड, 4 कैरेक्टर हैं इसके। अरम और मुराद एक कबीले से संबंधित हैं। ये 2 लड़के हैं, कजिन्स हैं। कबीले के नाम है गैरोवेलेनियन ट्राइब, गैरोवेलेनियन ट्राइब, जो कि अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहा है 11वीं शताब्दी से। अरम और मुराद दोनों कजिन हैं। खुसरो, अंकल खुसरो इनको कहा जाता है, जो काफ़ी संकीर्ण किस्म के व्यक्ति हैं और धूम्रपान बहुत करते हैं और बात बात में गुस्सा रहते हैं। जॉन बायरो एक किसान है जिसने कि आर्मेनियन लैंग्वेज को सीखा था बातचीत करने के लिए। उसके पास एक सफ़ेद घोड़ा होता है, उसको चुरा लिया जाता है। तो इतनी आउटलाइन हो गई, बात क्लियर हो गई। तो अरम बताता है कि जब वो 9 वर्ष का था तो एक दिन की बात है, सुबह 4 बजे के करीब कोई उसका अचानक दरवाज़ा खटखटाता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। किसी तरीके से वो नींद से जाग के, और उसे आवाज़ महसूस होती कि ये शायद मुराद की आवाज़ है। तो खिड़की से बाहर जाके देखता है तो उस पर देखता है कि मुराद एक सफ़ेद घोड़े के साथ में है। तो बाहर जब खिड़की के बाहर झांक के देखता है तो उससे विश्वास नहीं होता है कि अरम के पास, ये मुराद के पास भी घोड़ा हो सकता है। बिल्कुल भी अब इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तब मुराद उससे कहता है कि एक वो कोई सपना नहीं देख रहा है, ये सच है। और उससे कहता है यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो नीचे आ जाओ। अरम फिर कुछ चीज़ याद करने की कोशिश करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पास इतना पैसा तो नहीं है उनके समाज के पास में, उनके ट्राइब के पास में। उनका ट्राइब एक्चुअली में बहुत गरीब था, कबीला उनका बहुत गरीब था। बहुत वर्षों से, सालों से उनके पास में ठीक ढंग से खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाता था, और उसमें घोड़ा रखना बहुत बड़ी अविश्वसनीय बात थी। तभी वो विश्वास नहीं करता कि, लेकिन वो भी जानता है कि उसके कबीले बहुत ईमानदार, वहाँ के लोग चोरी नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मुराद चोरी तो नहीं कर सकता है, सोचता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि घोड़ा खरीद सके। खैर इतनी बात होती है, सोचते हुए नीचे आ जाता है। मुराद कहता है कि अगर तुम घोड़े पे सोचो मत ज़्यादा। वो सोचता रहता है उस समय भी आराम। तो कहता सोचो मत, यदि तुम्हें सवारी करनी है तो घोड़े पे बैठ जाओ। अब इतनी बात हो जाती है अरम के दिमाग में, लेकिन यही विचार चल रहे थे आखिर इसके पास में घोड़ा कहाँ से आया, क्या कहाँ से लाया। फिर विचार सोचते हुए कहता है कि मैं इस मानने, अपने मन में विचार करता है, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि मुराद ने घोड़ा चुराया होगा। फिर बातचीत करने लगते हैं दोनों। फिर अरब सोचता है कि अगर कोई रुपए पैसे चुरा, धन दौलत चुराए तो वो चोरी होती है, लेकिन कोई किसी का जानवर चुरा ले, घोड़ा जैसा, तो तब तक नहीं चोरी मानी जाएगी जब तक उसको कि ले जाके कोई बाजार में न बेच दे, तभी वो चोरी मानी जाएगी और उससे पैसे ले ले। तो दोनों लोग अपने मन को अरब इस तरीके से संतुष्टि देता है, कंसोल करता, सांत्वना देता है कि वो उसने चोरी नहीं की। फिर दोनों घोड़े लेके बहुत प्रसन्न थे और घुड़सवारी के लिए दोनों जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो में ये पार्ट हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। बाकी पार्ट में कल बताऊँगा। थैंक्स फॉर टुडे।